कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा देश के युवाओं पर मंडरा रहा है। ऐसे वक्त में जब देश में त्राहिमाम मचा था, तब क्या कर रहे थे राजनीतिक पार्टियों के युवा नेता? आखिर कठिनाई के दौर में कौन कैसे काम कर रहा था? किस पार्टी को युवाओं ने कहा अपना? जानिए। जिस वक्त त्राहिमाम मचा था, हर तरफ चीख, हर तरफ हाहाकार हो रहा था। कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं रेमडेसिविर की। किसी को अस्पताल के बेड की जरूरत तो किसी को सीटी स्कैन की। चारों तरफ कुछ था तो सिर्फ कोलाहल था, चीख पुकार थी। बेबसी थी और थे तो कुछ मददगार। कांग्रेस पार्टी की युवा विंग के अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास इस वक्त में किसी मसीहा से कम नजर नहीं आए। भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का पहले से भी परंपरा है। हम लोगों के साथ रहना, लोगों को मदद करने का इस समय में हमारा एक ही मकसद है। और हमने लगातार आपका इसमें भी हमने बोला, इसमें राजनीति करने का समय नहीं है, हम राजनीति नहीं करेंगे, लोगों को मदद करने का काम हमने करेंगे। हम लोग के लिए आदेश भी है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अभी हम उसी ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी ये कोरोना महामारी गांव-गांव तक फैल रहा है, उसके लिए हमने क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। पीवी श्रीनिवास से हाल ही में पुलिस पूछताछ भी हुई है, जिसे अदालत के आदेश पर किया गया। अदालत ने कोरोना काल में दवा, ऑक्सीजन वगैरह मुहैया कराने वाले हर समाज सेवी से जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया है कि उन्होंने ये चीजें कहां से हासिल की और फिर लोगों की मदद की। इतना बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा कार्यकर्ता प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट में और विधानसभा तक है। एक व्यक्ति को एक सिलेंडर एक बार उनको डाल दिए, वो उसी पे ख़त्म नहीं होता है, वो रीफिलिंग करके उसको रोटेशन भी होता है ना। हाँ, इसमें कितने लोग का कभी आपने 100-150 सिलेंडर है तो भी वो एक व्यक्ति को कभी 4 घंटा का ज़रूरत पड़ता है ऑक्सीजन। जब तक उनको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा ऑक्सीजन बेड, तब तक उसके बाद में वो फ्री होता है, उसी को हमने दूसरे पेशेंट को देता है। देश में आपदा के वक्त लोगों का साथ देने में आगे आए बीजेपी के तेजस्वी सूर्या, बीजेपी के युवा नेता और बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी लगातार लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। हाल ही में तेजस्वी ने एमपी ऑक्सी बैंक भी लॉन्च किया। ये दरअसल एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का बैंक है, जो कि कोविड मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। कोई भी कोविड मरीज इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को पा सकता है घर बैठे ही, जिसके लिए तेजस्वी ने कोविड रक्षा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 08061914960, जिसके लिए मरीज को रिफंड 3000 जमा करने होंगे। इसके अलावा तेजस्वी लगातार लोगों को खाना पहुंचाने का कार्य अपनी टीम के साथ खुद भी शहर भर में कर रहे हैं। साथ ही सांसद की टीम वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा रही है, जहां लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हाल ही में तेजस्वी सूर्या पीबीएमपी बेड स्कैम को सांप्रदायिक रंग देने को लेकर घिर गए थे। बिहार में जारी कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच पूर्व सांसद रहे जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव मसीहा की भूमिका में रहे। बिहार के हर जिले में घूम घूम कर अस्पताल का जायजा लेने, ऑक्सीजन समेत आवश्यक दवा उपलब्ध कराने वाले पप्पू अब लॉकडाउन में लोगों को मुफ्त में भोजन करवा रहे हैं। हालांकि फिलहाल पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके बावजूद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं। लोगों ने पप्पू यादव को रेमडेसिविर से लेकर बेड उपलब्धता को लेकर कॉल किया और उन्हें मदद मिली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के बेटे और बीबीडी ग्रुप के प्रेसिडेंट विराज सागर दास कोरोना की पहली लहर में भी लोगों की सेवा कर रहे थे और इस दूसरे दौर में भी वो सामाजिक काम कर रहे हैं।
बीमार लोगों को घरों से अस्पताल या अस्पतालों से घर छोड़ने के लिए एम्बुलेंस सेवा हो, लोगों तक मुफ्त में दवाइयां पहुंचाने का काम हो, या फिर होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक फ्री में खाना पहुंचाना, ये सारा काम विराज सागर दास कर रहे हैं। विराज बताते हैं कि उन्होंने 6 एम्बुलेंस मुफ्त सेवा के तौर पर संचालित की हैं। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम बनाकर लोगों के फोन कॉल पर उनकी दिक्कतें जानने और दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इन नंबरों पर कॉल करते हैं उन्हें घर तक खाना पहुंचाने से लेकर जरूरी दवाइयां देने के लिए उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं। विराज की तरफ से रोज 500 लोगों को लंच और 500 लोगों को रात का खाना भेजा जा रहा है। कोविड वेव 2 में हमारी फाउंडेशन डॉक्टर अक्षयदास गुप्ता फाउंडेशन के माध्यम से हमें कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। तो जो कोविड से पीड़ित लोग हैं हम उनके घरों में कोविड थालियाँ पहुँचाते हैं लंच और डिनर में। हम उनके परिवारों के लिए भी, अगर ज़रूरी नहीं कि उनको कोविड हो, अगर उनके परिवार में भी है कोई, उनको भी पहुँचाते हैं। हमारी एम्बुलेंस सर्विस हमने स्टार्ट करी है। हम लोग अगर जो गरीब लोग हैं जिनको मेडिसिन नहीं मिल पा रही, अगर वो हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करता है तो हम उन्हें मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन पहुँचाते हैं। हम लोग कंसल्टेशन भी कराते हैं, जैसे हमारे पैनल पे 1 या 2 डॉक्टर्स हैं, तो अगर जिन लोगों को अगर डॉक्टर से बात करनी है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनकी डॉक्टर से बात कराते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के कार्य हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोविड वेव 2 स्टार्ट हुआ था, मार्च की बात है, मार्च और अप्रैल में हमने लगभग 5,000 हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं पुलिस के, उनको हमने सैनिटाइज़र और मास्क बांटे थे। हमने लगभग अभी तक 10 से 15,000 फैमिलीज़ को, गरीब फैमिलीज़ को राशन बांट चुके हैं। कोविड वेव 2 में, कोविड वेव 1 में भी हमने लगातार 1.5 महीने तक 2,000 लोगों को प्रतिदिन राशन बांटा था। बिहार आरजेडी विधायक मुकेश रोशन पहली बार विधायक बने हैं। कोरोना के इस दौर में मुकेश रोशन लगातार जनता के बीच मौजूद हैं। सामुदायिक किचन का निरीक्षण करना, लगातार अस्पताल जाकर मरीजों का हालचाल लेना, ये काम वो कर रहे हैं। बिहार का जो हाल है वो अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है पूरी तरीके से। ना तो नीतीश कुमार जी इसके लिए कहीं निकल करके किसी सदर अस्पताल या किसी बड़े अस्पताल में जा कर करके आज तक निरीक्षण करने का काम किए। पिछले 1.5 साल से लगभग कोरोना काल का कहर चल रहा है, लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी कहीं भी किसी अस्पताल का दौरा नहीं किए, किसी भी मरीज से जा कर करके नहीं पूछे कि आपका क्या हाल है, क्या सुविधा मिल रहा है, समय पर दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है तो बिहार की गद्दी छोड़े, वो सबसे आज तक के सबसे फेल्योर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इसी तरह हैं बिहार बीजेपी के नेता निखिल, जिन्होंने दर्जनों लोगों को बेड दिलाने में मदद की। हालांकि इसी बीच ये खुद संक्रमित हुए, लेकिन फोन पर बात करके भी लोगों को निजी अस्पताल तक भर्ती कराने की कोशिश जारी है। हमने लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से जो संपर्क साधे थे, उससे बड़ी आसानी से लगभग 25-30 लोगों को हमने भर्ती कराया। इसके अलावा क्षेत्र के जो लोग दिल्ली में, गुड़गांव में या बेंगलोर में जहाँ कहीं भी रहे, उसको अपने पार्टी के लोगों के माध्यम से या फिर सरकार के लोगों के माध्यम से हमने मदद दिलाने की भरसक प्रयास किया। इसी तरह काम किया जेडीयू के युवा नेता कमल नोपानी ने, जिन्होंने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में खुद मदद की। मिला जुला कर युवाओं को शिकार बनाने वाली इस कोरोना की त्रासदी में युवाओं ने ही बाहर निकलकर लोगों की मदद भी की, चाहे वो डॉक्टर हो या समाज सेवी। कोरोना के इस काल में सहयोग का एक एक हाथ जरूरी है।